अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं आपको जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो आज किचन टूर के हवाले से है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह सेट रखा हुआ है। ज़्यादातर लोगों के पास किचन की सहूलत तो सबके पास होती है, तो लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो किचन को अच्छे से अच्छा सजाएं। तो ज़रूरी नहीं कि आप किचन को किसी एक्सपेंसिव चीज़ों से सजा सकते हैं। आप आम छोटी मोटी चीज़ें लेके भी उसको सजा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपना किचन टूर करवाती हूँ कि मैंने किचन को कैसे सेट रखा हुआ है। ये तो नाज़रीन, ये मेरे किचन का डोर है। यहाँ से मेरा किचन स्टार्ट होता है। मेरा किचन कोई इतना बड़ा नहीं है। इसकी ये पहली वॉल है। जिस पहली वॉल के बैक साइड पे मैंने जो बाज़ार से बच्चों के टॉय बर्तन जो मिलते हैं वो लगाए हुए हैं। ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए एक क्लॉक और उसके नीचे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की चीज़ें सजाने के लिए लगाई हुई हैं। ये वॉल को मैंने बहुत, क्योंकि ये मेन वॉल है, इधर से एंट्रेंस होती है तो बैक पे सारा किचन इससे नज़र आता है। तो इसके आगे ही मैंने कुकिंग रेंज को रखा हुआ है। मैंने किचन को ज़्यादा नीट रखने के लिए जो फ्लेम है वो साथ में, किचन के बिल्कुल साथ एक छोटा सा स्टोर था, वहाँ पे मैंने वो चूल्हे का सेटअप बनाया हुआ है ताकि हंडिया वगैरह यहाँ पे ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना हो। कुकिंग रेंज को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। नीचे से मैं कुकिंग रेंज बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर मैंने, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने डेकोरेशन की चंद चीज़ें जो कि बाज़ार से इजीली आपको मिल जाती हैं, बच्चों के टॉय शॉप से, जहाँ बच्चों की बारबी शॉप्स होती हैं जहाँ पे बच्चियों की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ से मैंने ये टॉयज़ ख़रीदे और इसको इस तरह सजा के रख दिया। टिशू रैक भी मैंने यहाँ पे रख दिया। जो लाइटर था जलाने वाला वो भी यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह से सेट हो गई हैं। जैसे कि टिशू रोल यहाँ रखना किचन में ज़रूरी होता है, टूथपिक और बाकी डेकोरेशन की छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि अच्छी लग रही हैं। वो एक टेबल की तरह लगता है किचन का जो वो कुकिंग रेंज है। नीचे जो मेरा कुकिंग रेंज का सेटअप है, इसके साथ मेरी एक बड़ी अलमारी थी, वो शीशे आगे लगा हुआ था। ये जब मेरी शादी हुई थी तो ससुराल वाला ये किचन ऑलरेडी सेट था, तो मैंने अपने तौर पे इसको डेकोरेट किया। तो इस अलमारी के अंदर मैंने वो वाले बर्तन रखे। सबसे ऊपर मैंने इसका जो है वो टी सेट रखा और उसके साथ मैंने सूप सेट को साथ सेट कर दिया ताकि सर्दियों में ये दोनों चीज़ें बहुत काम आती हैं। उसके साथ एक नीचे डिनर सेट था, वो भी मैंने, कुछ शीशे के बर्तन थे वो भी मैंने इसी तरह, ये वो वाले बर्तन हैं जब गेस्ट आते हैं तो मैं निकालती हूँ। नीचे वाले जो बर्तन हैं वो चीनी का सेट है, साथ में एक नाश्ता सेट है। इस तरह मैंने ये एक, मुझे पता है कि ये एक मेरी जो कैबिन है इसमें मेरे वो वाले बर्तन हैं कि गेस्ट आए तो आसानी से मैं अलग-अलग पोर्शन में रखे हुए हैं। स्पून, इससे नीचे एक आपको डिब्बा नज़र आ रहा होगा, उसमें मैंने ज़्यादातर स्टील के बर्तन रखे हुए हैं, जिसमें स्टील के बर्तन है। साथ ये 2 डिब्बे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें भी बड़े बर्तन, जो ये बहुत अच्छे डिब्बे रहते हैं अगर आप घर में इस तरह के डिब्बे बना लें तो इस तरह इसमें बहुत सारे जो स्टील के बर्तन जैसे कि केटल, कढ़ाइयाँ, इस तरह की मैंने सेट करके इसमें रखी हुई हैं ताकि वो आराम से नज़र ना आए। ऊपर वाला जो मेरे कैबिन है, सबसे ऊपर जो मैंने कैबिन, उसमें भी मैंने कुछ जो अलग से कप सेट होते हैं, जग और इस तरह के जो ग्लास सेट, ये 3 कैबिन थे सामने फ्रंट पे, वो मैंने उधर इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। ऊपर जो फ्रंट का सबसे ऊपर वाला पोर्शन था, मैंने उधर एक अच्छी सी सीनरी जो घर में पड़ी थी वो लगा दी। थोड़े से गुलदान और इस तरह का सेटअप मैंने बना दिया ताकि ऊपर भी अच्छा लगे किचन। उसके साथ एक बड़ी इसी तरह की, जिस तरह ये फ्रंट पे कैबिन था वो ज़रा ज़्यादा बड़ा था, ये इधर मैंने नॉन स्टिक के बर्तन जो मैंने अभी कुछ यूज़ करती हूँ, कुछ मैं अभी यूज़ नहीं करती, वहाँ सेट कर दिए ताकि मुझे आसानी से नॉन स्टिक जब भी यूज़ करना पड़े तो मैं आसानी से यहाँ से ले लेती हूँ। इसके साथ एक छोटी सी अलमारी थी, शीशा उसके आगे भी आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे मैं जो
यानी कि छोटी देचकियाँ जो एयर टाइट जार होते हैं या जो डिब्बों के ऊपर वाले जो लिड होते हैं वो आराम से उधर सेट कर देती हूँ। इसके साथ ये जो मेन अब ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये भी जहाँ पे चूल्हा नीचे रखना था लेकिन मैंने वहाँ पे चूल्हा उठा दिया कि वो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। और बाकी ये नीचे वाला पोर्शन है, तो मैं आपको नीचे वाले पोर्शन का विज़िट करवाती हूँ कि नीचे वाले पोर्शन में मैंने किस तरह सेट किया हुआ है। ये नीचे 2 डिब्बे हैं, इसके अंदर मैंने चम्मच स्टैंड और लकड़ी के जो चम्मच होते हैं खाना बनाने वाले वो रखे हुए हैं। इससे नीचे जो आपको 2 बड़े वाले नज़र आ रहे हैं कैबिन, उस कैबिन के अंदर मैंने ये जो केक सांचे होते हैं और मफ़न सांचे और इस तरह की जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि हम बेकिंग में यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। मैंने एक लीमू का जो है छोटा सा एक गमला मैंने किचन में डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है कि वो वैसे भी खुशबू भी आती है जब लीमू इसके ऊपर लगते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसके थोड़ी सी काट छाट करके इसको थोड़ा सा छोटा किया ताकि ये नई ग्रोथ करे। अब हम आ जाते हैं अपने शेल्फ, पहली शेल्फ से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल रखा हुआ है, इस टेबल पे मैं जो डेकोरेशन की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ यूज़ की चीज़ें हैं जैसे कप केक सांचे, बेकिंग पाउडर की पिज़्ज़ा बनाते वक्त जो चीज़ें यूज़ होती हैं, सॉसेस यूज़ होती हैं वो मैंने रखी। इसके नीचे वाले पोर्शन में जो डिब्बे खाली हो जाते हैं जो बाद में यूज़ करने होते हैं वो रख देती हूँ बड़े अच्छे तरीके से। इसके साथ मैंने एक ट्रे नीचे रख के उसके अंदर सॉसेस, ताकि सॉसेस नीचे शेल्फ पे ना लगें, इनका जो वो लिक्विड होता है। और एक अचार की जो जार था वो मैंने अच्छे तरीके से ट्रे के अंदर रखा हुआ है ताकि ऑयल इस पे ना लगे। इसके साथ मसाले वाले डिब्बे भी 2, इसमें जो मंथली जो मसाले डिफरेंट सारे जो घर के जो साबुत मसाले होते हैं वो रखे हैं। इसके साथ आपको मसाले वाला एक पोर्शन नज़र आ रहा होगा, इसमें वो वाले मसाले हैं जो कभी कभी ज़्यादातर हम हलीम वगैरह बनाएं या कुछ ऐसा डिफरेंट सौंफ कोई कावा शावा बनाना हो तो इस तरह की चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। इसके साथ मैंने जूसर ब्लेंडर रखा हुआ है। ट्रेज़ एक साइड पे मैंने जो आम जूस करने के लिए ट्रेज़ हैं वो लगाई हुई हैं। ये जो आर्टिफिशियल जो हैं ये फ्रूट्स हैं, ये भी किचन में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरा ओवन है, ये भी मैंने एक साइड पे सेट किया हुआ है। इसके ऊपर मैंने जो रखे हुए हैं छोटे छोटे चम्मच जो कि टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, और ये एक साइड पे कैबिन है, यहाँ पे फूड कलर और इस तरह की चीज़ें जो कि यूज़ हैं। ये मैं मधानी जो है ये मैं कभी कभी मक्खन निकालूँ, लस्सी बनाती हूँ। तो क्योंकि हम ट्रेडिशनल हैं, लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हम हर तरह की चीज़ सर्दी में वैसे भी साग, मक्की की रोटी, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैंने एक मशीन जो कि मेजर करती है, जो कि बताती है केजी, पाउंड्स, इस तरह की चीज़ें, ये मैंने की लगा के इस तरह मैंने सेट किया हुआ है। मुझे किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करती हूँ कि कैबिन साफ़ हों, हर चीज़ किचन नीट होना चाहिए। खाना भी जब बनाऊँ तो शेल्फ़ें वगैरह साफ़ हों, और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंक को बहुत अच्छा साफ़ रखूँ। बर्तन मैं जो सुबह टाइम के बर्तन होते हैं वो बाहर वाला एक सिंक है उधर धो लेती हूँ, और इधर भी मैं बर्तन ज़रूर धोती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि नीट हो। सिंक के पीछे वाली साइड पे मैंने जो पैन है और जो तवा वगैरह इधर रखती है साइड पे। एक ये जो 2 आपको कैबिन ऊपर नज़र आ रहे हैं, इसमें मैं अपने मसाले यानी कि दालें और इस तरह चीनी वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लेती हूँ ताकि एक जगह पे डिब्बों में, मुख्तलिफ डिब्बों में। ये एक मेरे किचन में ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी एक वॉल है, ये विंडो है जो कि खुलती है, इसमें से हवा आती है, रोशनी आती है और बाहर का सारा मंजर नज़र आता है, कौन आया है किचन में। इसके एक साइड पे मैंने वो कटिंग बोर्ड रखा हुआ है, और इधर मैंने बाज़ार से जाके वो 2 मैं लेके आई थी जिस तरह हैंडल स्टैंड होते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पैकेट के अंदर मैंने जो सांचे, मफ़न सांचे, डोनट सांचे और नगेट्स, कुकीज़ बनाने वाले, वो सारे एक ही शॉपर में डाल के रख लिए हैं ताकि आसानी से मिल जाएं। और बाकी ये पिज़्ज़ा जो है वो पिज़्ज़े के जो होती हैं अशिया जो वो यूज़ होती हैं वो उसके साथ रखी हुई हैं। कटिंग
कटर रखे हुए हैं। इस तरह ये जो मैंने प्लेट्स हैं, ये वो वाली प्लेट्स हैं जब खाना डेली खाना होता है तो हम वो यूज़ करते हैं। तो मैं धो के अच्छी तरह वॉश करके खुश करके इधर रख देती हूँ। ये जो एक मैंने स्टैंड रखा हुआ है, इस पे मैंने बड़े चम्मच, छोटे चम्मच, टीस्पून और फोक वगैरह सब इस पे लगा देती हूँ ताकि मुझे पता हो कि यहाँ से मैंने उठाने हैं। और कुछ एक्स्ट्रा ये वुड के जो थे चम्मच थे, ये मैंने इस जगह पे लगाए हैं ताकि मुझे जब एक्स्ट्रा ज़रूरत हो तो। एक मैंने वो स्टेनर बड़ी सारी लेके उसके अंदर भी मैंने कुछ चम्मच और बीटर की चीज़ें, अशिया जो है वो रखी हुई हैं। ये नीचे वाला 1-2 डिब्बे हैं, यहाँ पे मैं ज़्यादातर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखती हूँ। बहुत खुला डिब्बा है और डिब्बों में डाल के तो मैं आराम से रख देती हूँ। और ये ऊपर किचन का मंजर है, ऊपर वाला जो साइड है इसको भी मैंने इसी तरह से बहुत अच्छा ग्रीनरी किचन में नज़र आए डेकोरेट किया हुआ है। और बाकी मैं कोशिश तो बहुत पूरी करती हूँ क्योंकि इस किचन में मैं ज़्यादा खाना नहीं बनाती, हांडियाँ नहीं बनाती, बाकी सब कटिंग वगैरह इधर ही करती हूँ, तो ज़रा ये अच्छा नीट रखता है। आप भी कोशिश करें कि अपने किचन को बहुत सजाएं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगी चीज़ें ला के और इस तरह के ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें, आजकल तो मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी आ रही हैं, लेकिन आप बाज़ार से सस्ती चीज़ें भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से ला के किचन को अगर आप नीट रखेंगे, अच्छा रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अपने किचन को बहुत अच्छे तरीके से सजाएं क्योंकि औरत की पहचान ही उसका किचन होती है। किचन से ही अंदाज़ा होता है कि वो कितनी घरेलू है। और हम खाना तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अगर किचन अच्छा होगा तो सब आपकी किचन की भी तारीफ़ करेंगे कि किचन बहुत अच्छा था। मैं यकीन करती हूँ कि आपको मेरा किचन बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी सफाई को भी पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैबिन खोल के भी दिखाऊंगी कि मैंने कैबिन को किस तरह सेट रखा हुआ है, किस तरह चीज़ें किस तरह रखी हुई हैं। और ये वीडियो जो नई शादीशुदा लड़कियाँ हैं उनके बहुत काम आएगी कि शादी के बाद जब वो नए नई ससुराल में जाती हैं तो उनका नया सामान होता है तो उनको बहुत मुश्किल पेश आती है कि वो किचन को कैसे सेट रखें। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।